ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया है, लेकिन सिर्फ अपने दोस्तों के लिए। जी हां, ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया है सिर्फ अपने दोस्तों के लिए, और उनके दोस्तों के जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अब गुजरना शुरू भी हो चुके हैं। बदले में ईरान ने अपने दोस्तों से कुछ मांगा भी है। इस पूरी खबर को बहुत आसान भाषा में आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। चैनल पर पहली बार आकर हमारी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। इस खबर के अलावा भी बहुत सारी बड़ी बड़ी खबरें मिडिल ईस्ट से आ रही हैं। सारी खबरों को आपके सामने बहुत आसान तरीके से रखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सुनवा देते हैं। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप के रोजाना बहुत सारे बयान आ रहे हैं, कहां तक इनके बयानों को बताया जाए। वैसे हमारा गोदी मीडिया डोनाल्ड ट्रंप के बयान को इतना बड़ा चढ़ा कर रख रहा है कि भाई उसको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे ईरान पूरा का पूरा खत्म हो चुका है या फिर खत्म होने वाला है। ये जो बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया है, इसको लेकर भी हमारा मीडिया चला रहा है कि 48 घंटे में कयामत आने वाली है। 48 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप की सेना मौत बनकर ईरान के ऊपर टूट पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को लेकर इससे भी ज्यादा खतरनाक बातें हमारे देश की गोदी मीडिया की तरफ से ईरान को लेकर बोली जा रही हैं। मुझे वो बातें बोलना भी नहीं आ रही है, किस तरह से ये लोग इस तरह की बातें बोल लेते हैं। किसके लिए? ट्रंप के लिए, जो सुबह में उठकर धमकी देता है, दोपहर में धमकी देता है और शाम को भी धमकी देकर सो जाता है। अमेरिका की सेना क्या उखाड़ रही है ईरान के अंदर, आप सभी लोग देख रहे हैं। फिलहाल टॉपिक पर आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देखिए, मैंने ईरान को 10 दिन का टाइम दिया था। आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आपके पास 10 दिन का टाइम है। 6 अप्रैल तक आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दें। 6 अप्रैल तक अगर आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलते हैं तो हम खतरनाक तरीके से आपके ऊपर हमले करेंगे। इसी बात को कल दोहराते हुए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पोस्ट किया गया कि देखिए, सिर्फ 48 घंटे का टाइम बचा है, 6 अप्रैल आने वाली है, अभी तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोला नहीं है। अगर आप अपनी खैरियत चाहते हैं तो 48 घंटे के अंदर अंदर स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दें, वरना आपके ऊपर हम तबाही मचा देंगे, खतरनाक हमले आपके ऊपर करेंगे। ईरान वालों, आपके ऊपर 48 घंटे के बाद कहर टूट पड़ेगा। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है ये बंदा, इसकी ये कोई नई बातें थोड़ी ना है। हमास को लेकर भी इससे खतरनाक बातें इसकी तरफ से बोली गई थी, कयामत आ जाएगी, कहर टूट पड़ेगा और जहन्नम में पहुंच जाओगे। हमास आज भी गाजा के अंदर मौजूद है, क्या ये कयामत लाएंगे ईरान के अंदर? फिलहाल इधर ट्रंप धमकी दे रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने की, लेकिन ईरान ने कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है, हमने अपने दोस्तों के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया है। आपकी स्क्रीन पर ये जो जहाज दिखाई दे रहा है CMA GCM, ये तुर्की फ्रांसीसी मालवाहक जहाज है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ये आराम से गुजरा, इसके ऊपर किसी तरह का कोई हमला नहीं किया गया और ये बहुत तेजी के साथ अब तुर्की की तरफ बढ़ रहा है। ईरान ने इसको निकलने की इजाजत दी और ये आराम से निकल भी गया। ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ खोला है। ईरान ने जिन देशों को जाने की इजाजत दी है उनसे कहा है कि देखिए, अगर आपको स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरना है तो सबसे पहले आपको हमारे प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा। आपका जो जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहा है उसमें क्या माल भरा हुआ है उसकी लिस्ट आपको हमें देनी होगी। आपके जहाज पर जो क्रू मेंबर्स हैं उसकी भी पूरी डिटेल आपको IRGC को देनी होगी। साथ ही साथ ये जहाज कहां पहुंचेगा, इस तरह की सारी बातें आपको पहले ही IRGC को देनी होंगी। उसके बाद आप अपना जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजार सकते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने फिलहाल अभी कुछ चुनिंदा दोस्तों के लिए खोला है, फिलीपींस, चाइना, रशिया, भारत, पाकिस्तान, और आज तुर्की के भी एक जहाज को जाने की इजाजत दी गई है। एक और बड़ा फैसला IRGC की तरफ से लिया गया है कि इराक के जहाजों पर अब तक जो प्रतिबंध हमारे क्षेत्र से निकलने पर लगे हुए थे, उन तमाम प्रतिबंधों को हम हटा रहे हैं। ईरान ने कहा है कि हम इराक की जनता को ये एक गिफ्ट दे रहे हैं, आज से इराक का हर एक जहाज बिना किसी प्रतिबंध के स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर सकता है। इराक के लोगों के लिए ईरान की तरफ से ये एक तोहफा है। ईरान यहां पर बहुत दिमाग से काम ले रहा है दोस्तों, क्योंकि ईरान को इराक का साथ भी चाहिए है। इराक की सरजमीन पर ईरान समर्थित संगठन मौजूद हैं। अगर ईरान इराक का साथ नहीं देगा, इराक के जहाजों को गुजरने की इजाजत नहीं देगा, तो कहीं ना कहीं जो संगठन इराक के अंदर मौजूद हैं ईरान के, उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बहुत दिमाग से काम कर रहा है। इराकी जनता का दिल जीत रहा है ईरान, इसीलिए कई सारे प्रतिबंध जो लगे हुए थे उनको हटाकर यह कहा है कि हमने इराक की जनता को गिफ्ट दिया है। साथ ही साथ ईरान की तरफ से कहा गया है कि जो भी जहाज सहायता लेकर आ रहे हैं वो अब आराम से ईरानी बंदरगाहों तक पहुंच सकते हैं, उनके ऊपर किसी तरह का कोई हमला नहीं किया जाएगा। यानी ईरान इन देशों से सहायता भी मांग रहा है। बहुत सारे सामान की कमी ईरान के अंदर हो गई है, क्योंकि ईरान के ऊपर हमले बहुत सारे हुए हैं। हर चीज को अमेरिका इजराइल तबाह करने पर तुला हुआ है। दवाइयों की कमी हो गई है, क्योंकि दवा की फैक्ट्री
पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं ईरान के अंदर। पानी की भी कमी है, खाने की चीजों की भी कमी है, तो सहायता के लिए जो जहाज आएंगे वो आराम से ईरानी बंदरगाहों पर पहुंच सकते हैं, उनको रास्ता दिया जाएगा। ईरान की तरफ से ऐसा कहा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तकरीबन अभी 2000 जहाज फंसे हुए हैं। पूरी दुनिया के जहाज इधर से गुजरते हैं और ना सिर्फ तेल लेकर जाते हैं बल्कि हर जरूरत का सामान जो इधर से उधर जाता है वो इसी रास्ते से होकर गुजरता है। 2000 जहाज फंसे हुए हैं। सोचिएगा कितना बड़ा नुकसान होगा उस माल का जो माल जहाजों के अंदर भरा हुआ है और वो वक्त रहते अपने ठिकाने पर नहीं पहुंच पाएगा। बहुत सारे फल होते हैं, सब्जियां होती हैं और भी जरूरत का सामान होता है, वो सब का सब जहाजों में सड़ जाएगा। कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है दुनिया को अमेरिका और इजराइल की वजह से, लेकिन दुनिया इनको रोक नहीं रही है। इजरायली एयरफोर्स ने दक्षिण पश्चिम में ईरान के पेट्रोकेमिकल बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया और खोजिस्तान प्रांत के माशहर पेट्रोकेमिकल स्पेशल जोन के कई सारे यूनिट पर हमला किया। ईरान के साइंस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर की तरफ से कहा गया है कि जब से ये जंग शुरू हुई है तकरीबन 30 यूनिवर्सिटी को अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों में ईरान के अंदर तबाह होना पड़ा है। तकरीबन 30 यूनिवर्सिटी पर इन लोगों ने हमले किए हैं। गाजा के अंदर भी इन्होंने यही किया था। हर एक स्टेडियम को तबाह कर दिया था, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज को तबाह कर दिया था, ताकि वहां की जनता पढ़ लिख कर आगे ना बढ़ पाए, वहां के लोग खेल के क्षेत्र में आगे ना बढ़ पाए। यही ईरान के साथ ये लोग करना चाह रहे हैं, लेकिन ईरान बहुत जल्द अपने इस नुकसान की भरपाई कर लेगा और फिर से हर चीज को बनाकर खड़ा कर देगा। ये लोग कुछ भी कर लें, लेकिन ईरान को ये लोग घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर पाएंगे। आइए अब एक खबर आपको लेबनान के बॉर्डर से देते हैं। इजराइल ने लेबनान के बॉर्डर पर अपनी सेना भेजी हुई है हिजबुल्लाह को हराने के लिए, लेकिन इजराइल की सेना में सैनिक नहीं है, बच्चे हैं। बच्चों के साथ इजराइल की सेना लेबनान के बॉर्डर के अंदर घुसी है और हिजबुल्लाह को हराने की कोशिश कर रही है। आइए कुछ तस्वीर आपको दिखाते हैं जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इजरायली सेना में किस तरह के लोग भर्ती हैं। आपकी स्क्रीन पर ये जो दिखाई दे रहा है ये इजराइल का सैनिक है जिसको हिजबुल्लाह ने लेबनान के बॉर्डर पर मारा है। अब ज़रा इसका चेहरा देखिए, इसकी उम्र कितनी सी है। तो इस तरह के सैनिक क्या हिजबुल्लाह को हरा सकते हैं? इजराइल का ये आपकी स्क्रीन पर रिजर्व मेजर जनरल इतियास ब्रिक है। इसने कहा कि उत्तर में हालात सबसे ज़्यादा भ्रामक हैं और उन्होंने ये भी कहा कि इजरायली सेना के पास हिजबुल्लाह को हराने का कोई भी ऑप्शनल मौका नहीं है। इजरायली रिजर्व सेना के इस जनरल ने साफ कह दिया है कि इजराइल की सेना हिजबुल्लाह को लेबनान के बॉर्डर पर नहीं हरा पाएगी, क्योंकि इजराइल की सेना के पास पहले जैसी चीज़ें नहीं हैं। यहाँ से जो भी खबरें आ रही हैं वो सारी की सारी भ्रामक खबरें हैं। इजराइल की सेना का हाल यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये खुद इजरायली रिजर्व सेना का मेजर जनरल इतियास ब्रिक कह रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।